हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 8 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का नेक्स्ट पार्ट। हमने आपके साथ मीन के जितने भी टाइप थे वो डिस्कस करे, राइट। अर्थमेटिक मीन, करेक्टेड मीन, वेटेड मीन, और आप प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पूरी स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएगी बच्चों। और इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक में आपके पास पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो जो टॉपिक्स आप ढूंढ रहे हैं। तो हमने मीन पूरा कवर किया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे उस पर पहले कंसेप्ट समझाने के बाद। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटर टेंडेंसी के बाकी दो मेन चीजें, दैट इज मीडियन और मोड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि एवरेज या मीन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा फिगर जिसके आसपास सारी फिगर्स होती हैं। लाइक अगर आपने मीन कुछ भी बोल दिया तो हमने मीन के बारे में डिस्कस करा था बच्चों। जैसे कि अगर आपके पास एवरेज मार्क्स हैं किसी के भी 35, अगर मान लीजिए इस सेक्शन के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज मार्क्स आता है 35, 50 में से, हाँ 100 में से नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 35 के नियर बाय हैं, इसके आसपास हैं। ये होता है मीन का या एवरेज का सिग्निफिकेंस। ऐसे ही मीडियन का सिग्निफिकेंस क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मीडियन मार्क्स हैं 45, इसका मतलब ये होगा कि इस मार्क्स के, समझने के लिए समझते हैं, इस मार्क्स के बिलो भी 49% स्टूडेंट हैं, यानी 49% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 45 से कम मार्क्स लिए हैं, और 49 या फिर 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 45 से ऊपर मार्क्स लिए हैं। यानी इससे कम मार्क्स देने वाले भी उतने ही लोग हैं जितने इससे ऊपर देने वाले लोग हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको एक फैक्ट्री की मीडियन वेज बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि मीडियन वेज है 3000 रुपए, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल मिड वैल्यू है। इसके बिलो वेजेस लेने वाले भी 49% लोग हैं और इसके ऊपर वेजेस लेने वाले भी 49% लोग हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट मिड या फिर मीडियन मीन्स, ठीक है। इट्स अ 50th परसेंट, एग्जैक्टली 50th नंबर। इसके नीचे 49% लोग हैं और इसके ऊपर 49% लोग हैं। यानी आपके पास ये एक मिड वैल्यू है जिसकी सिमेट्रिक डिवीजन है, यानी इधर भी उतने ही लोग जितने उस साइड है। दैट इज व्हाट मीडियन ऑल अबाउट। व्हाट इज मोड? मोड कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कोई भी चीज अगर रिपीट ज्यादा हो रही है उसे मोड कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करी गई और वहां पर यह पाया गया कि 5 इंचेस ज्यादा स्टूडेंट्स की हाइट है, यानी अगर मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 इंचेस है, तो आपके पास जो 5 इंचेस है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास? मोड। तो कोई भी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे ही हम क्या बुला देते हैं बच्चों? मोड। और अब हम एक एक करके इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैसे निकालते हैं उसे आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल मीन एक ऐसी फिगर होती है या एवरेज एक ऐसा फिगर होती है जो एक पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने मान लिया कि 50 स्टूडेंट्स की क्लास थी, 50 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ और आपका एवरेज मार्क्स आया 35। इसका मतलब ये कि इन 50 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 35 के आसपास हैं, यानी किसी के 40 भी हो सकते हैं, किसी के 32 भी हो सकते हैं, पर इसके आसपास है। व्हाट इज मिड? 45 अगर मिड है तो इसका मतलब होता है, या मीडियन है, इसका मतलब यह है कि इसके बिलो भी उतने ही लोग हैं जितने इसके अबव लोग हैं, ठीक है। एंड मोड क्या होता है? कोई भी ऐसा मार्क्स, हाइट, वेट, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है आपके पास। क्लियर? चलिए अब एक एक करके समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो चलिए, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? जिसमें आपके पास सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। तो आपके सामने मैं एक इंडिविजुअल सीरीज लिख देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, और उसे आपके पास 13 है, आपके पास मान लेते हैं 14 है, 18 है, 13 है, 17 है, 15 है, राइट। अब सबसे पहले अगर मोड की बात करी जाए तो मोड क्या होगा? जो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे 13 2 बार रिपीट है, तो बहुत सिंपल से ऑब्जर्वेशन से मोड निकल आता है। तो मोड कितना हो गया बच्चों? 13, राइट। अगर 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ है और ये बच्चों के मार्क्स हैं, तो आपके पास मोड क्या हो गया यहाँ पर? जो सबसे ज्यादा बार आपको रिपीट नजर आ रहा है, दैट इज 13। तो मोड हमारा क्लियर हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। ना मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? मीडियन के लिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो
तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करी जाएंगी कितनी है। अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n, अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है यानी 3 है, 5 है, 7 है, तो हमारा मीडियन कहां पे प्लेस होगा, n+1 2th ऑब्जर्वेशन। दिस इज नॉट मीडियन, ये मीडियन की पोजीशन होगी। जैसे अगर मान लीजिए आप 5th आता है, जो 5th नंबर पे ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन है। अगर यहाँ 3rd आता है तो 3rd नंबर पे जो है वो आपके पास मीडियन है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इवन आती है यानी 10, 12, 18 यानी इवन नंबर्स आती हैं, तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से नोट कीजिएगा, इसको बहुत लोग गलत नोट करते हैं। इट्स n/2, अगेन n/2 और +1 अलग से है, और ये पोजीशंस हैं इसलिए हमने ऊपर th लिख रखा है। n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये वाला इससे बिल्कुल अलग है। इसमें होल डिवाइड है, इसमें n/2 + 1 है एंड देन डिवाइड है। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड तो समझ में आ गया। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, 13 2 बार आया था इसलिए मोड 13 हो गया। मीडियन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं मीडियन, क्योंकि मीन तो बहुत आसान है। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमको कहा गया कि इसका मीडियन निकालो, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना था, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। हमने इसे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। देन हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चों, और अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 सेम यही प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज n? n इज 8। 8 पुट करो, 8 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 4th ऑब्जर्वेशन, राइट। 8 डिवाइडेड बाय 2 4, 4 + 1 इज 5th। हमेशा याद रखना, अगर ये 4th होगी तो ये 5th होगी, अगर ये 5th है तो ये 6th होगी, ये 6th है तो ये 7th, इससे नेक्स्ट, क्योंकि हमने ये लिख रखा है n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये गलती मत करना कि पोजीशंस ऐड कर दो, कभी भी पोजीशंस ऐड नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक सब्जेक्ट में फर्स्ट पोजीशन आई है और सेकंड सब्जेक्ट में आपकी जो है 3rd पोजीशन आई है, तो आप उन दोनों पोजीशन को प्लस करके ये थोड़ा बोलेंगे कि आपकी 4th पोजीशन आई है, नेवर, राइट। तो इसका मतलब ऐसे पोजीशंस ऐड नहीं होती। तो इसका क्या करना है, ये जो डेटा है इसमें से हमें मीन मीडियन मोड निकालना है ना, तो 4th ऑब्जर्वेशन यहां से देखी जाएगी, 1 2 3 4, यानी ये आपके पास आ गया 46, और 5th ऑब्जर्वेशन है हमारी ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 47 इज द मीडियन, राइट। तो यहाँ पर आपका मोड कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है किसी भी चीज की। अगर फॉर एग्जांपल हम 43 एक बार और लिख दें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 43 एक और बार लिख दिया, तब अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में मोड क्या है, तो मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो मोड यहाँ पे 43 हो जाएगा, सॉरी 43, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो अगर हमारे पास मीडियन निकालना हो, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि मैंने 43 एक और ऐड कर दिया, तो अब यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 9, यानी ऑड ऑब्जर्वेशन हो गई। तो जब ऑड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, दैट इज n+1 / 2th ऑब्जर्वेशन, राइट। नाउ व्हाट इज n? 9+1 / 2th ऑब्जर्वेशन, यानी 5th नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन है, यानी 1 2 3 4 5, यानी 46 इज द मीडियन इन दैट केस। तो आई होप इंडिविजुअल सीरीज इज ओके, बिकॉज ये आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। मीडियन भी सीखेंगे, मोड भी सीखेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इसमें x और f गिवन होता है, बिल्कुल। अगर आपसे मोड पूछा जाए तो मोड बहुत इजी है। आप ये देखो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड कौन है, 160 5 बार आया है, 150 8 बार आया है, 152 6 बार आया है, 161 3 बार आया और 156 7 बार आया। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 150। तो इसी में से याद रखिएगा, ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। मीन, मीडियन, मोड या और भी चीज हम निकालेंगे वो इसी में से निकालेंगे। तो आपका मोड क्या हो गया, इट्स 150, राइट। तो मोड इज ओके। अब मीडियन के लिए क्या करना है बच्चों, x को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा, एंड दिस इज नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम x को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमने x को लिखा, सबसे पहले क्या आएगा इसमें से 150, तो 150 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख दो, 150 के सामने क्या आएगा 8, देन आपके पास क्या आएगा 152, उसके सामने की फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन 156 की फ्रीक्वेंसी है 7, देन आपके पास आ गया 160
जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 एंड देन हमारे पास 161 उसकी फ्रीक्वेंसी है 3, राइट। तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में, एफ को मत करिएगा कृपा करके, गलत हो जाएगा, राइट। तो सिर्फ एक्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बिकॉज जो भी चीज आप फाइंड आउट कर रहे हो वो एक्स की कर रहे हो, दिस वेरिएबल, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी है कि वो चीज कितनी बार आई है, दैट्स इट, क्लियर। अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने सबसे पहला कॉलम बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। Now 8 as it is, 8 plus 6 is 14, 14 plus 7 is 21, 21 plus 5 is 26, 26 plus 3 is 29। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस भी समझो, ये CF क्यों निकाला आपने। अगर हमें ये पता करना है कि फर्स्ट से लेकर 8th पोजीशन तक कौन सा नंबर है, तो 151 से लेकर 8th पोजीशन तक है, ठीक है। 9th से लेके 14th पोजीशन तक कौन है, 152। क्यों, आपने 150 को कितनी बार लिखा होगा, 8 बार, 8 बार लिखा होगा बच्चों। तो इसका मतलब 1 से लेकर 8th तक आपके पास 150। अगर मैं पूछूं सेकंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, सेकंड नंबर पर, तो 1 से लेकर 8 पोजीशन तक ये है, फिर 9th से लेके 14th पोजीशन तक ये है, फिर 15 से लेके 21 पोजीशन तक ये नंबर है, 22 से लेके 26 पोजीशन तक ये होता है इसका सिग्निफिकेंस। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, सिंगल सा फॉर्मूला है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, लाइक ऑड वाला। तो हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आप करेंगे तो इट्स 29 और ये हमेशा इसके लास्ट टोटल से मैच करेगा, राइट। तो n इज 29 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हमारे पास आ गया कितना, 15th ऑब्जर्वेशन। यानी हमें वो ऑब्जर्वेशन लेनी है जिसने 15वां नंबर ले रखा है। तो देखो 1 से लेकर 8 तक तो ये है ना, 9 से लेकर 14th पोजीशन तक 152 है, 15 से लेके 21 पोजीशन तक कौन है, 156। इसका मतलब हमारा जो मीडियन है वो फाइनली कितना आ गया बच्चों, 156। तो मोड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ था दैट इज 150 और मीडियन हमारा निकल कर आ गया 156। क्लियर है, डिस्क्रीट सीरीज भी मीडियन और मोड दोनों हमने आपको क्लियर करी। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज, दैट इज इंपॉर्टेंट, मीडियन और मोड दोनों समझते हैं, ठीक है। अगर मोड की बात करी जाए तो मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है, इसमें, तो ये वाला ले लो और ये हमने अंडरलाइन कर लिया बच्चों, ठीक है। अब आपके पास इतना हमेशा याद रखना है, चाहे मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, चाहे क्वार्टाइल्स हम आपको पढ़ाएंगे, कभी भी इंटरवल आंसर नहीं होता, आंसर हमेशा एक फिक्स नंबर होना चाहिए। हमें ये जरूर पता चल गया है कि मोड जो है वो 35 से 40 के बीच में लाई कर रहा है, बट वी नीड एन एग्जैक्ट आंसर ऑफ मोड। तो अब आपको मोड का आगे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड मोड का फॉर्मूला होता है L F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। क्लियर, ये आपके पास फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज F1? F1 इज दिस जिसमें आपने अंडरलाइन करा है, F0 उससे ऊपर वाला और उससे नीचे वाला हमारे पास आ जाएगा F2। क्लियर, नाउ लोअर लिमिट इज जिस इंटरवल में आप हैं 35, F1 इज 180, F0 100 ट्वाइस ऑफ F1, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास 360 माइनस 100 माइनस F2। I क्या होता है बच्चों, इनके बीच का गैप, दैट इज 5, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 35 प्लस 80 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 110। तो इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट इज 35 प्लस 40 अपॉन 11। तो 40 अपॉन 11 करो, 35 में से ऐड करो, यू गेट दी मोड, राइट। चलिए अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी को नहीं, फ्रीक्वेंसी को मत हाथ लगाइएगा, इसको। तो ये एक्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, कंटिन्यूस सीरीज में जनरली असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है CF निकालने का। तो CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, 50 प्लस 70 इज 120, 120 प्लस 100 220, 220 प्लस दिस इज 400, 550, 670, 740 एंड फाइनली 800। और हमें पता है कि इसका जो टोटल होगा वो इस वाले लास्ट टोटल से मैच कर रहा होगा। नाउ यहाँ पर मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन, यानी पोजीशन यहाँ से पता चलेगी और पहले पोजीशन पता करनी जरूरी है। नाउ n मतलब कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल विच इज 800। तो 800 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी ये आ गया 400th ऑब्जर्वेशन, यानी हमें वो पोजीशन चाहिए जहाँ पे 400 तक हो। तो आपने क्या करना है, CF में जाना है, या तो आपको 400 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमें मिल गया। अगर नहीं मिलता तो CF में 400 से बड़ा नंबर देख लो, क्या देख लो, 400 से बड़ा नंबर।
ठीक है, और वही आपके पास मीडियन लाई करेगा। तो 400 मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ होता मान लो आपके पास 396 तब भी हम ये वाला लेते, क्योंकि हमने क्या करना है, जो भी यहाँ नंबर होगा पहला बड़ा नंबर लेना है उससे। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हमारे पास इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि मीडियन कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, वो भी 35 से 40 के बीच में लाई कर रहा है। बट इंटरवल आंसर नहीं होता, यानी हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज L n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। नाउ व्हाट इज L? ये रही लोअर लिमिट, ये आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, और जिसको आपने अंडरलाइन करा है उससे ऊपर वाला CF लेना है, राइट। नाउ व्हाट इज L? 35, n/2 ये रहा हमारे पास 400, CF उससे ऊपर वाला, और F उसी लाइन में जो सामने है 180, एंड व्हाट इज I? I इनके बीच का गैप, दैट इज 5। तो ये आ गया हमारे पास 35 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 180 इंटू में 5, ये इससे कट गया, तो हमारे पास मीडियन का आंसर कितना आ गया बच्चों? 40। तो आई होप मीडियन इज ऑल्सो क्लियर, मोड इज ऑल्सो क्लियर। तीनों सीरीज में मीन मीडियन मोड आपको क्लियर हो गया हो। चलिए बच्चों, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं फटाफट से, ताकि हमें ये टॉपिक और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर लेस देन टेबल दिया हो, सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में तकलीफ आती है कि ये लेस देन को या नॉर्मल टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले लेस देन को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करा जाता है बच्चों, इतना जरूर याद रखना, लेस देन और मोर देन दोनों में ही CF होता है, F नहीं होता। ये देखो सारे ही बढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। तो क्लास इंटरवल बनाओ, यहाँ F बनाओ, और हमें पता है मीडियन निकालने के लिए CF तो चाहिए ही चाहिए। तो क्लास इंटरवल में लेस देन जो होता है ना वो अपर लिमिट होती है, हमेशा याद रखो, और मोर देन क्या होता है? लोअर लिमिट। उल्टा, लेस देन इज अपर लिमिट। अपर लिमिट लिख देते हैं सबसे पहले, 50, 60, 70, 80, हमने अपर लिमिट लिख दी। अब हम लोअर लिमिट बड़े आराम से पता कर सकते हैं बच्चों। हमें पता है ये इसके अगले लोअर लिमिट हो गई, दैट इज 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो हमें इसका भी क्लियर हो गया, 10 हो गया, राइट। अब हमें क्या निकालना है? ये फ्रीक्वेंसी है, हमें सॉरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो जैसे अभी हम ऐड कर रहे थे, अब हम माइनस करते जाएंगे। हमेशा याद रखो पहला वाला एज इट इज, ठीक है। फिर दो नंबर्स को ऐड करके आया होगा, अब माइनस कर दो। 20 में से 5 गया 15, दैट इज 25। 80 में से 45 माइनस, दैट इज 35। ये माइनस करेंगे, दैट इज 20, दैट इज 15, दैट इज 10 एंड दैट इज 5। ये हमारे पास F आ गया। अब जब ये टेबल तैयार हो जाता है और आपको मीडियन निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है असेंडिंग ऑर्डर में है, परफेक्ट है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यही वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारे काम आ जाएगी। फिर से ले लेते हैं 5, दैट इज 20, 45, सेम यही वाली काम आएगी, लेस देन वाली काम आ जाएगी, बिकॉज ये ऐसे ही प्लस करना होता है। 80, देन 100, देन 115, देन 125, देन 130। क्लियर। अब हमारे पास अगर देखिए इसमें हमें मीडियन निकालना हो, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम लोग सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन पता करेंगे कि पोजीशन क्या है। तो n/2th ऑब्जर्वेशन। नाउ n मींस आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल 130 आएगा, और ये इससे मैच करता है। तो 130 डिवाइडेड बाय 2th, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? 65th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 65th ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करना है, आप CF में जाओ, इससे पहला बड़ा देखो, ये छोटा है छोड़ दो, ये छोटा है छोड़ दो, ये भी छोटा है छोड़ दो, ये पहला बड़ा है। पहला बड़ा मतलब इसके बाद तो सारे ही बड़े हैं 65 से। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो इससे बड़ी आई है, पहली बार। तो बस उसी को फटाफट से उठाकर अंडरलाइन कर दो, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारा मीडियन लाई करता है। बट मीडियन एक इंटरवल नहीं हो सकता, तो हमें आगे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। नाउ व्हाट इज L? 30, n/2 कितना है? 65, CF आपने ऊपर वाला लेना है, और फ्रीक्वेंसी ये वाली। तो CF कितना आ गया? 45, F कितना आ गया? 35, I क्या होगा बच्चों? इसके बीच का गैप। तो आई होप इसके आगे का काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं, दैट इज 25 इंटू 10, सॉरी 20 इंटू 10 अपॉन 35। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज हमने लेस देन से नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना सीखना था। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मिड वैल्यूज गिवन होती हैं, और वहां पर भी बच्चों को दिक्कत आती है क्लास इंटरवल निकालने में। तो यही हम सिखाना चाहते हैं मेन इसमें, ताकि मीडियन आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो मिड वैल्यूज गिवन हो तो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं? आपने क्या करना है, जो दो मिड वैल्यूज गिवन है उनको ले लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, और हमेशा डिवाइड बाई 2, इतना पक्का याद रखना है आपको। तो 42.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। जो आपके पास ये वैल्यू आई है, सब मिड वैल्यूज में से माइनस कर दो। अगर आप ये लेस करोगे आपको मिल जाएगी लोअर लिमिट, अगर आप ये ऐड करोगे आपको मिल जाएगी अपर लिमिट। तो माइनस कर दो जरा इसमें से 2.5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 35।
इसमें से अगर हम 2.5 माइनस कर दें तो दैट इज 40, इसमें से 2.5 माइनस कर दें 45, दैट इज 50 एंड दैट इज 55। क्लियर? और इसमें उठा के ऐड कर दो 2.5, क्या बन जाएगा ये 40, 45, 40 सॉरी 50, 55 एंड दैट इज 60। तो ये क्लास इंटरवल हमारा तैयार हो गया। फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास ऑलरेडी है, अब हमने क्या करना है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। 30 प्लस 20 50 दैट इज 65। ये कितना आ जाएगा आपके पास 78 और ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये हमारा 100 और ये हमारा 100। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी 100 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी कितना आ गया आपके पास 50th ऑब्जर्वेशन। तो CF में देखो अगर 50th मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उससे बड़ा देखते। तो 50th मिल गया, इसका मतलब हमारा जो मीडियन है वो 40 से 45 डिग्री के बीच में आ रहा है। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, दैट इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। व्हाट इज L 40, n बाई 2 इज 50, CF इससे ऊपर वाला, फ्रीक्वेंसी यही वाली और I क्या आएगा इनके बीच का गैप। तो आई होप सॉल्व करने का काम आप कर सकते हैं, मेन कंसेप्चुअल है वो आपको क्लियर रहा हो। चलिए फटाफट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। उसमें भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है। देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन जरूर गिवन होगा। अगर आपको मीडियन गिवन है तो आपको पहले से पता है कि आंसर किस इंटरवल में लाई करता है। 35 का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर 30 से 40 के बीच में लाई करता है। चलो सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। 10 एज इट इज, 10 प्लस 20 30, यहाँ पर ले लेते हैं x, तो ये हो गया 30 प्लस x। ना अगर हम ये प्लस करेंगे तो 70 प्लस x, इसको ले लेते हैं y, इट्स 70 प्लस x प्लस y। ना ये प्लस करेंगे इट्स 95 प्लस x प्लस y, और ये हमारे पास हो गया 110 प्लस x प्लस y। और हमें पता है कि जो ये वाला टोटल है और ये वाला टोटल क्या करता है, मैच। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई कि 110 प्लस एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 170, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60, राइट। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। चलिए अब हम मीडियन का अपना नॉर्मल सा फिनोमिना स्टार्ट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। नाउ n इज 170, 170 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 85th ऑब्जर्वेशन। इसको छोड़ दो, इसको देखकर मत CF में अप्लाई करना, ये तो हम पहले ही पता कर चुके हैं। ये चीज हमेशा याद रखने का, आप 85 देखकर यहाँ आ जाओ, नहीं 35 मीडियन है, इसका मतलब 30 से 40 के बीच में लाइक करता है। हमें नहीं पता x क्या है, हो सकता है x यहाँ पे 100 हो, 65 हो, 55 हो, तो यहीं पर काम हो जाए। तो आप कुछ नहीं जानते, तो ध्यान रखिएगा जब भी मीडियन गिवन हो पहले ही अंडरलाइन कर लो टेबल को, ठीक है। अब अपने मीडियन का आगे का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। नाउ व्हाट इज L, L इज 30, n बाई 2 इज 85, CF इससे ऊपर वाला। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं हम, ब्रैकेट लगाइएगा 30 प्लस x लिखने के लिए, होल अपॉन में F चाहिए, ये F, तो ये L, ये F, इससे ऊपर वाला CF। तो ये हमारे पास आ गया, आपके पास F कितना है 40 इंटू I कितना है बच्चों 10। अब मीडियन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 35, राइट। ये 30 यहाँ आकर 35 में से माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5। नाउ दिस इज 85 माइनस 30 माइनस x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में है 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20। नाउ दिस इज व्हाट 55 माइनस x, तो x को हम वहां ले जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस होकर x की वैल्यू आ गई बच्चों 35। और अगर x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25, राइट। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो आपने देखा एक ही वीडियो के अंदर हमने आपको कंसेप्ट भी समझाया, लेस देन वाले क्वेश्चन और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कराए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एट द एंड ऑफ द वीडियो, रिलेशनशिप बिटवीन मीड, मीडियन और मोड। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालने को दियो तो तीनों मत निकालना। आप मीडियन निकालना जो आसान होता है, मोड निकालना आसान होता है, उसकी मदद से मीन निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। 1 मार्कर क्वेश्चन यानी MCQs में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ऐसा लिखा जाता है कि डेटा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल डेटा में क्या होता है बच्चों, मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, सिमेट्रिकल डेटा में मीन, मीडियन और मोड तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों का आंसर सेम होता है। और अगर डेटा असिमेट्रिकल है, यानी जितने लोग ऊपर है उतने लोग एग्जैक्टली नीचे नहीं है, ऐसा नहीं होता, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों का आंसर डिफरेंट आता है।
तब आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में ये पूछा गया है कि मीडियन 50 है, मोड और मीन बताओ, और डेटा सिमेट्रिकल है, तो मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं। और अगर आपको मीन और मीडियन दोनों अलग अलग आंसर दे रखे हैं और आपसे कहा मोड निकालो, तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, मीडियन और मीन पुट करो, मोड निकल कर आ जाएगा। या मीडियन और मोड दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में पुट करो, मीन निकल कर आ जाएगा। तो कभी भी एक क्वेश्चन में अगर 3 में से आपके पास 2 चीजें हैं तो आप तीसरी चीज इस रिलेशनशिप से पता कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।